हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रोलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। जैसा कि हम लोग का एडुटेरिया मैगजीन 2023 प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट 7 का देश विदेश के महत्वपूर्ण घटनाओं को जिक्र करेंगे और साथ ही संबंधित स्टैटिस्टिक्स फैक्ट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उससे रूबरू होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये हमारा ग्रुप वर्तमान स्थिति में सब अपने विभाग में कार्यरत है और हमारे ग्रुप में से हर एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, यूपी पुलिस हो, यूपी दरोगा, इवन जो भी सिंगल एग्ज़ाम हो वो सब क्वालिफाई हो रखे हैं। वर्तमान में देखा जाए बस एक टैग लगना बाकी है बीपीएससी में फाइनल रिजल्ट का। स्थिति ये है कि अभी मिस्टर शिवम सर ने प्रीलिम्स मेंस का एग्ज़ाम दे के बस हम लोग वेट कर रहे हैं अपना इनका रिजल्ट आने का, और रिजल्ट आते ही इंटरव्यू के बाद हम लोग का इस ग्रुप में एक टैग लग जाएगा बीपीएससी का भी। तो चलते हैं अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला है कि महिला T20 विश्व कप 2023 संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखेंगे कि इसका आयोजन, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किस तरीके से कि इसका आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है और कौन सा कंट्री जीता है। तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हो गया है और 2023 महिला T20 का विजेता ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे फिर कथन सी पे कि अगले साल 2024 में महिला T20 विश्व कप का मेज़बानी बांग्लादेश को मिलेगा। तो ये पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे, अगला मेज़बानी बांग्लादेश को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया इस बार का विनर है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हो गया। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन के निकले हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया। उसका थीम क्या रहा? तो राइट आंसर विज्ञान कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इस बार का विषय रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब जीता है? राइट आंसर आपका लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह अर्जेंटीना टीम के कप्तान हैं। इस बार का फीफा फुटबॉल विजेता अर्जेंटीना रही और इसका आयोजन कतर के दोहा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में हुए नियुक्ति से कौन सा सम्मिलित है? तो वियतनाम का राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो वो वान थुओंग है। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है? तो राजीव सिंह रघुवंशी हैं। जबकि वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं। तो कुल मिला के देखा जाए उपयुक्त में से सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? और राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएंगे। अब हवाई अड्डा से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट 68 बीपीएससी में देखा गया है कि दोनों पोला आपसे पूछा गया था एग्जाम में, जिसका राइट आंसर आपका ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। वो ये है दोनों पोला हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला हवाई अड्डा मोपा हवाई अड्डा, जिसका नाम बदल के मनोहर पर्रिकर कर दिया गया है। ये आपका गोवा में हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल के आपका कर दिया गया है भगत सिंह। ठीक है, तो ये 3-4 एयरपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में आने की संभावना है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, जो भी संबंधित क्वेश्चन है उस पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हरि बाल कृष्णन। 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से विजेता कौन है? तो हरि बाल कृष्णन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज साकिबुल हसन बन गए हैं। ये बांग्लादेश के प्लेयर है। याद रखेंगे कि बांग्लादेश के प्लेयर साकिबुल हसन T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाला पहली भारतीय पनडुब्बी का नाम क्या है? तो राइट आंसर INS सिंधु केसरी है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा, क्या बोला जा रहा है? सतह से हवा मार करने वाली MRSAM, इसका फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किया गया है MRSAM का नाम क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है
इसका नाम क्या रखा है इस मिसाइल का? इसका नाम आपका हो जाएगा अब्र। अब्र क्या है? एग्जाम आ जाएगा कि अब्र क्या है, तो सतह से हवा मार करने वाला मिसाइल। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन वैसे भी अग्नि क्या है, तो सरफेस टू सरफेस। इससे पहले हम देखे थे प्रलय क्या है, तो सरफेस टू सरफेस, जबकि अब्र क्या है, सरफेस टू एयर। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा औरंगाबाद। इससे पहले हम देखेंगे कि अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई के नाम पर रखा गया है। अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई के नाम पर रखा गया है, जबकि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर के पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो राइट आंसर हैदराबाद। वर्ल्ड में ये जो अपना जो शहर हैदराबाद है ना, इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले नहीं, अपना इंडिया वाले शहर हैदराबाद है ना, ये बाबू हेल्थ के हब के रूप में पूरे वर्ल्ड में विकसित हो गया है। तो राइट आंसर क्या चल जाएगा? ऑप्शन सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। कुल कितना है बाबू? तो कुल 294 प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका डी जाएगा उत्तराखंड। और कुल कितने प्रजाति यहाँ मिला है? तो 294 प्रजाति मिला है पक्षी का। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग बाबू अभ्यास है जो कि भारतीय वायुसेना, मतलब कि ये वायुसेना का अभ्यास है, और ये बाबू आपका यूएई के साथ हुआ है। तो याद रखेंगे हम लोग कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग अभ्यास जो हुआ है यूएई में, वो बाबू थल सेना का है कि नौसेना का है कि वायुसेना का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुसेना का अभ्यास यूएई में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा RRR। इसका कौन सा गाना बाबू इसको पुरस्कार मिला है? तो नाटू नाटू सॉन्ग है, जब उसके म्यूजिक कंपोजर MS किरवानी है। तो याद रखेंगे उसके म्यूजिक कंपोजर नाटू नाटू के म्यूजिक कंपोजर कौन है? तो MS किरवानी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 7 वर्षीय प्रिंस निगमे नामग्याल वांगचुक, नाम क्या है? जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं? राइट आंसर आपका भूटान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि यूरोप का कौन सा कंट्री है जो माहवारी अवकाश की अनुमति प्रदान किया है? यूरोप का कौन सा कंट्री है जो माहवारी को एक अवकाश की अनुमति दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 16 पे चलते हैं। ध्यान देंगे कि निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। देख लीजिएगा कि तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से इसे प्रक्षेपित किया गया है। पहले हाइब्रिड रॉकेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से। और इसका नाम APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट रखा गया है। बाबू ध्यान रखना कि इसे किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया है, किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 एवं 2 क्या हो जाएगा कि हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो तमिलनाडु से प्रक्षेपित किया गया है। जबकि नाम क्या? तो APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2023। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन आपका असम में किया गया है। याद रखोगे, पूर्वोत्तर भारत में पूछा जाएगा कि पहला संपीड़ित बायोगैस तो कहाँ पे? तो असम में। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान, कौन सा यान? सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अब याद रखेंगे कि अंतरिक्ष में जो फंसे व्यक्ति को लाने में कौन सा यान गया था? तो सोयूज गया था। और कौन सा कंट्री है वो? ये आपका रशिया कंट्री का नाम रशिया है। इसका अंतरिक्ष केंद्र का नाम है रॉसकोसमोस। जैसे कि हम लोग का भारत का इसरो है, वैसे ही रशिया का रॉसकोसमोस है।
उसी के द्वारा सोयूज अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? राइट आंसर आपका बंजारा हो जाएगा। बंजारा के ये आध्यात्मिक नेता थे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने यूरो एशिया 2023 में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन का नाम क्या है? सूरज। ध्यान रखिएगा, यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा कि सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत का पहला ड्रोन का नाम क्या है? तो ये सूरज है। अब इसका पूछ रहा है कि कौन सा कंपनी है भारत, कौन सा स्टार्टअप कंपनी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस ने एरो इंडिया 2023 में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन का प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं कि भारतीय उद्योग प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी, कंपनी का नाम क्या है? वेलोसिटी ने, भारतीय उद्योग प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने देश का पहला चैट जीपीटी का नाम क्या है? तो लेक्जी देश का पहला चैट जीपीटी है। याद रखें कंपनी कौन सी है? तो वेलोसिटी है। जबकि चैट जीपीटी का नाम क्या रखा गया? तो लेक्जी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो देखेंगे कि यूट्यूब का नया CEO कौन बन गया? तो नील मोहन बन गए हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो एस अब्दुल नजीर है। बिल्कुल ठीक है। जबकि नीति आयोग के CEO कौन है? तो VR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद तो सुमन कुमार बेरी है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास? देखना हम लोग को, ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, हर 2 साल पे होता है। इसका नाम क्या है? दस्तलिक युद्ध अभ्यास होता है। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ होता है। कौन सा राज्य में संपन्न हो गया? तो राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। अब देखिएगा एक और मिडिल ईस्ट कंट्री है जिसका नाम है किर्गिस्तान के साथ कौन सा भारत युद्ध अभ्यास करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खंजर किसके साथ? तो किर्गिस्तान के साथ। जबकि दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो अपना भारतीय के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? ये कंट्री हमारे 2023 में महत्वपूर्ण बनने के एग्जाम के लिए कैसे बनेंगे? तो गुयाना के साथ कौन सा समझौता हो गया है? तो हवाई सेवा में समझौता हम लोग किए हैं। उसके बाद देखेंगे कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में बुलाया गया है? तो यही आपका गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को ही बुलाया गया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल, नाम क्या है? द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। पूछ रहा है कि अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक पहल है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। इसमें शामिल कौन हो गया है? तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सिएटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? राइट आंसर आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ये आपका नृत्य केरला में होता है। और फिर देखेंगे कथकली भी केरला में होता है। तो ध्यान रखेंगे कनक रेले किससे संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारत के G20 अध्यक्षता, इस बार G20 का अध्यक्षता या मेजबानी हमारे कंट्री भारत को मिला है, हमारे प्यारे भारत को मिला है। आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को कहाँ पे आयोजित होगी? तो राइट आंसर बेंगलुरु में होगा। ठीक है, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रियों का बैठक G20 कहाँ संपन्न हुआ है? तो बेंगलुरु में संपन्न हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पे चलते हैं।
असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, तपन शौकिया। डॉक्टर तपन शौकिया को 2023 का असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? राइट आंसर बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपनी पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र कितना कर दे? तो ये आपका 6 वर्ष कर देने की बात किया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है कि पहली कक्षा में बच्चों का न्यूनतम उम्र 6 वर्ष कर दे। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। मार्च 2023 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिस्र। अब देखेंगे यहाँ पे ब्रिक्स से संबंधित ब्रिक्स का स्थापना कब होता है? तो 2009 में होता है। ब्रिक्स का स्थापना कब होता है? तो 2009 में होता है। जबकि इसका बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बनता है? तो 2014 में। इसका मुख्यालय पूछेगा तो मुख्यालय इसका संघाई हो जाएगा। और इसमें शामिल होने वाला कंट्री कौन है वर्तमान में? तो मिस्र है। जबकि एससीओ में पूछा जाएगा शामिल होने वाला कंट्री ईरान है। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। ब्रिक्स में मिस्र आया है जबकि एससीओ में ईरान आया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाले देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो राइट आंसर आपका केरला उच्च न्यायालय बन गया है। तो याद रखोगे मेरे भाई कि क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो राइट आंसर आपका केरला उच्च। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे कि फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ पे हो गया है? तो राइट आंसर अबू धाबी में। अब बोल देगा I2U2 में कौन कौन देश है? तो आई से बाबू इंडिया हो जाएगा, आई से आपको इजराइल हो जाएगा, जबकि यू से एक USA अमेरिका बोल दिया जाए, जबकि एक UAE संयुक्त अरब अमीरात। तो यू से 2 कंट्री अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, जबकि आई से 2 कंट्री इजराइल और इंडिया हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महेंद्र कुमार मिश्र को क्या मिला है पुरस्कार? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। कौन सा देश दिया है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश का PM कौन है? तो शेख हसीना। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति पूछा जाए तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू साहब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बोलेगा कि दादा साहेब फाल्के में बेस्ट फिल्म कौन था? तो बेस्ट फिल्म आपका द कश्मीर फाइल रहा। फिल्म ऑफ द ईयर RRR रहा। बेस्ट एक्ट्रेस का आवाज़ आपको आलिया भट्ट को मिला है। किस मूवी के लिए? तो गंगूबाई के लिए मिला है। जबकि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार आपको मिला रणवीर कपूर को। पति पत्नी को मिल गया बेस्ट। वाह क्या बात है, दोनों पुरस्कार एक ही घर में गया। तो रणवीर कपूर को मिला है ब्रह्मास्त्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी साहब हैं, जो कि विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क का नाम क्या है? अनुभूति समावेशी पार्क का आधारशिला कहाँ रखे हैं? तो ये आपका नागपुर में रखे हैं। याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क का नाम क्या है? तो अनुभूति समावेशी पार्क। इसका आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ये आपका नागपुर में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखेंगे ये आपका ऑप्शन ए सौराष्ट्र ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर आपका पूना हो जाएगा। महाराज शिवाजी का जीवन पर आधारित शिव दृष्टि थीम पार्क का
पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं कि भारत नॉर्वे ने, कंट्री कौन है? तो भारत नॉर्वे ने एक योजना बनाई, उसका नाम क्या है? तो एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा पुडुचेरी में ने लॉन्च किया गया है। इसको इस तरीके से समझेंगे कि कंट्री है भारत नॉर्वे, उन्होंने एक योजना बनाया जिसमें कहा गया है कि महासागर पहल के लिए एक समझौता में शामिल किया गया है, और इस समझौता को भारत कौन सा स्टेट ना लॉन्च कर दिया गया है। पहला स्टेट कौन है जो भारत नॉर्वे के पहल को लॉन्च किया है? तो ये आपका राइट आंसर पुडुचेरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं कि भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में सुजलाम साफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ कौन किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। लेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 44 पे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया है? राइट आंसर डी हो जाएगा, जेफ मार्केल और विल हैगर्टी। जेफ मार्केट और विल हैगर्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग को बताया है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। फरवरी 2023 में सेना में, याद रखोगे किसमें? सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, द हेग, नीदरलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर सी, पुणे में। तो पुणे में क्या हो गया है? ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लद्दाख में, कहाँ पे? लद्दाख में सिंकुलर टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अब अपने को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंकुलर टनल या सिंकुलर दर्रा कौन से यूटी या कौन सा स्टेट में है? तो ध्यान रखना लद्दाख। ऐसे ही लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर है, लेकिन याद रखेंगे राइट आंसर लद्दाख। ओके, कि सिंकुलर टनल पूछा जाएगा तो राइट आंसर कहाँ पे? लद्दाख देके आएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 48 पे चलते हैं कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो गोरखपुर में था, अब उसको बदल के हरियाणा में भेज दिया गया है। कहाँ पे? तो हरियाणा में उसको स्थापित कर दिया गया है। पहले कहाँ था? गोरखपुर में, अब कहाँ पे कर दिया गया है? तो हरियाणा में उसको स्थापित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 चलता है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कार के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखना कि बाफ्टा देता है ब्रिटेन, और ब्रिटेन कभी इंडियन फिल्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, क्योंकि क्या लगेगा, देना चाहिए था ट्रिपल आर को, क्यों नहीं दिया? कि ट्रिपल आर को देता उसका खुद का बेइज्जती होता। तो इसलिए बाफ्टा पुरस्कार में हम लोग ट्रिपल आर को कोई भी पुरस्कार नहीं मिला है। याद रखिएगा, बाफ्टा में कोई भी पुरस्कार ट्रिपल आर को नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट हो जाएगा। ठीक है। तो बाफ्टा में किसको मिला है? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? अब याद रखिएगा, अमूमन कोई भी रॉकेट का नाम आता है या तो वर्ल्ड में आएगा तो नासा हम लोग देखते हैं जो अमेरिका का है, एक देखते हैं स्पेस एक्स का जो कि एलन मस्क का कंपनी है, और इंडिया में आ गया तो ये इसरो देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में अजूबा है कि इसका राइट आंसर कौन जाएगा? रिलेटिविटी स्पेस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तुक्का लगाओगे तो आप या तो स्पेस एक्स मारोगे या नासा मारोगे, लेकिन ध्यान नहीं जाएगा आपको किस पे? रिलेटिविटी स्पेस पे। तो इसको याद रखना है कि पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1, नाम क्या है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? टेरॉन 1 है, जिसको किसने लॉन्च किया है? तो रिलेटिविटी स्पेस में। तो चलते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, और यही अपना आज का सेशन रहा। आज के सेशन को इसी नोट पे समाप्त करते हैं, और कोई भी इस सेशन में से संबंधित कुछ भी सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना गंतव्य, मंतव्य जो भी हो आप साझा कीजिएगा,
कि वीडियो के लेंथ को और छोटा किया जाए या बड़ा किया जाए, या और एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाए, कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में जानकारी जाए, कुछ भी लगे तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।